अस्सलामुअलैकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, हमने जो सीरीज स्टार्ट की है 10th का मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। आज हम तीसरा यूनिट पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने पहला पार्ट जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसमें जो बेसिक कंसेप्ट है इस यूनिट के रिलेटेड वो भी कवर किया और उसके साथ साथ हमने एग्जाम्पल्स भी कवर की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज जो 3.1 है उसको स्टार्ट करते हैं, उसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। फॉर्म यानी बनाओ, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस बनाओ इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो यहाँ पे गिवन दो प्रॉब्लम्स है उनमें मतलब आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उसके बाद उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली आप फाइंड आउट करो। ठीक है, पहला पार्ट 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। ये बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया एक मैथमेटिक्स के क्विज में। ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये बोल रहा है अगर गर्ल्स जो है वो 4 है ज्यादा किन से, बॉयज से, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपने काम करना है, आपने देखना है कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है। ठीक है, आप जबानी भी इसका आंसर बोल सकते हो। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, देखो किस तरह आप जबानी भी आंसर दे सकते हो। ये बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स है, गर्ल्स 4 ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है, पहले हाफ आप करो, 5-1 5-1, लेकिन गर्ल्स 4 ज्यादा है। ठीक है, आप बोल सकते हो बॉयज 3 है, गर्ल्स 7 है, बोल सकते हैं ना, 4 की डिफरेंस है ना। तो इसी तरह आप बोल सकते हो यहाँ 3 और 7 हो गए ना 10, यानी डिफरेंस कितनी है। चलिए आप डायरेक्ट आंसर भी बोल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम एक पैटर्न के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले दोनों चीजें हमने मालूम करनी है ना। तो मैंने पहले ही बोला जब कुछ नहीं गिवन दिया गया होगा, दो चीजें आपने निकालनी है। हम लीनियर इक्वेशन का यूज करते हैं, हम एक को x लेते हैं, दूसरे को y लेते हैं। लेकिन जब हम कंडीशन उस तरह की कंडीशन जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ते हैं, तो हम x में सिर्फ उसका जो ये जो सिंबल जो है सिर्फ x का यूज करते हैं, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के वहां से रूट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेट हमने निकालना है बॉयज कितने, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, जो हमने निकालना है उसी को हम एज्यूम करते हैं, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। गर्ल्स कितनी है y, इसको हमने एज्यूम किया x, इसको किया y, यानी गर्ल्स को y किया, बॉयज को x किया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, यानी क्वेश्चन में हमने क्या सीखा। पहली कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो 10 है। इसका मतलब है x और y, बॉयज और गर्ल्स मिला के कितने हैं, 10। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, जो y है वो 4 ज्यादा है x से, ये वहीं से दिया गया है ना। तो मैं बोलूंगा y से ज्यादा, y से अगर x आप निकालोगे बाहर तो आंसर क्या आएगा, 4। यानी इनकी डिफरेंस यहाँ पे शायद मैंने जब भी देखा है ना, मतलब मोस्टली क्या करते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, लेकिन यहाँ पे y जो है ना वो बड़ा है, ये यहीं से बोल रहा है y पहले रखना है उसके बाद माइनस एक्स। अगरचे आंसर सेम आएगा, लेकिन एक मेथड भी होता है, पैटर्न भी होता है, तो उसको भी फॉलो करना होता है। यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, क्योंकि y बड़ा है। ये बोल रहा है गर्ल्स जो ज्यादा है, गर्ल्स हमने y किया एज्यूम, गर्ल्स से बॉयज निकालेंगे बाहर, यानी उनकी डिफरेंस जो है वो 4 है, वहीं से बोल रहा है। दो इक्वेशन होगी, हम क्या करेंगे, हम फॉर इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, ये इक्वेशन 3 बनी। इसी तरह फॉर इक्वेशन सेकंड से हम 4th बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 प्लस वाई प्लस x। ठीक है, चौथी इक्वेशन, इसमें कोई मसला नहीं है, आप x लो उस तरफ या y लो उस तरफ, इन चीजों पे आपने एक ही मैंने यहाँ पे y रखा, यहाँ पे x रखा, तो हमें सॉल्यूशंस फिर भी मिलेंगे। ठीक है, हम y भी यहाँ से रख सकते थे, x भी रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब हम बॉक्स बनाते हैं, पहले एक इक्वेशन 3 है, वहां से हम बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, यहां से x रखा ना हमने ये याद रखना। यहां पे अगर मैं y की जगह 5 रखू ना, देखो x
y, y की जगह 5 रखूं x भी आएगा 5, है ना। अगर y की जगह 4 रखूं तो x आएगा 6। ये हुआ पहली इक्वेशन जो इसका बॉक्स, और इक्वेशन जो ये थर्ड का बॉक्स था। अब इक्वेशन फोर्थ का बॉक्स बनाना है। ये इक्वेशन 4, देखो यहाँ पे x था ना, आप यहाँ पे प्रेफर किया करो x ही साइड में रखो, ठीक है, ताकि आपको एक ज्यादा फिर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। यानी x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 प्लस y, यहाँ पे फिर से मैं लिखूंगा, इसमें कुछ नहीं था लेकिन आपको फिर शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ टर्म शिफ्ट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे -x इज इक्वल टू 4 -y, और आप लिखना यहाँ पे x इज इक्वल टू, है ना, x से माइनस से शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, ये माइनस, ये बनेगा y बनेगा पॉजिटिव और 4 बनेगा फिर नेगेटिव। ये फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है। अब y की जगह क्या रखूं मैं, मुझे x में कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर मैं 0 रखूं यानी ये है x, ये है y, ठीक है। अगर मैं x, ये जो y है ना, ये 4 रखूं तो x 0 मिलेगा मुझे। अगर 5 रखूं तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक। तो ये मैंने 2 बॉक्स बनाए, इसके बाद मैंने सिंपली ग्राफ बनाना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हाईएस्ट नंबर क्या है y में, 5 4 4 5, यानी 5 तक मुझे y में जाना है, या मैं 6 तक जाऊंगा। 2 3 4 5 6, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके बाद यहां से x कितना हाईएस्ट है, x भी 6 तक जाना है, x में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 2 5 6 7 8, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। x5 y5, यहाँ पे x है 5, यहाँ पे y5 है, इसके सीध में यहाँ पे ये x5 है, ये y5 है, ये x, ये जो है ये y5 है, ये x5 है। दूसरा पॉइंट 4 6, x क्या, y क्या है 4, y यहाँ पे 4 है, x क्या है 6, तो यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट। अब इसको मैच करते हैं, ठीक है, फिलहाल इस तरह। इसके बाद दूसरा जो बॉक्स है, यहां से एक लीनियर लाइन जो है वो ड्रा करेंगे इस बॉक्स से। x क्या है 0, y क्या है 4, x 0 y क्या है 4। यहाँ पे x 0 कब होता है, जब कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है, y एक्सिस के ऊपर होता है, तो यहाँ पे x 0 y 4, x क्या है 1, y क्या है 5, x 1 y है 5, तो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा इस तरह बनेगा पॉइंट। तो इनको आप मैच करवाना है। यहाँ पे ये कट हुई ना, यहाँ पे ये लाइन्स, तो अब देखो ये लाइन है ना, अब आपने पेंसिल का यूज करके क्या करना है, आपने सिंपली पेंसिल का यूज कर, देखो ये बॉक्स है ना, बॉक्स ज्यादा अगर आप बराबर में नाप के इसको ड्रा करेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट्स हैं, फिर ये असल में 3 है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ड्रा करोगे ना बराबर तो यहाँ पे 3 तक आएगा, क्योंकि ये मैंने थोड़ा यहाँ पे बड़े बनाए ना, ये एग्जैक्ट सेम रेशियो में मैंने बनाई, लेकिन ये वाला है ना ये थोड़ा बड़ा है, इसको इस तरह करना है। तो अगर यहाँ पे 3 आया, ठीक है, ये असल में 3 है। और यहाँ पे भी अगर ड्रा करोगे ना, क्योंकि मैंने रैंडमली इसको बनाया ना, इसमें किसी में ज्यादा गैप है, किसी में कम गैप है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन बनाने वक्त आएगी। लेकिन आप जब स्केल का यूज करोगे, बराबर सेंटीमीटर रखोगे, एग्जाम में भी इस तरह रखोगे, तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिला, x क्या मिला 3 और y क्या मिला 7, तो 3, 7 आप लिखना देयरफॉर नंबर ऑफ boys were 3 and number of girls were 7, ठीक है। ये हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 5 pencils and 7 pens together costs 50। ये बोल रहा है मैंने 5 पेंसिल्स खरीदे और उसके बाद इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 5 pencils and 7
पेन्स टुगेदर कास्ट 50। ये बोल रहा है मैंने 5 पेंसिल्स खरीदे और 7 पेन्स खरीदे जिनका जो कीमत है वो 50 रुपीज है। ठीक है, फिर से एक और दफा उसने क्या खरीदा है, उसने खरीदे हैं 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स टुगेदर कास्ट 46। ये बोल रहा है दूसरी दफा मैंने 7 पेंसिल्स खरीदे और 5 पेन्स खरीदे, उनकी कॉस्ट कितनी है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। दोनों अननोन है ना, पेंसिल का हमें पता है कितने हैं, मतलब कितने में लाया है ना पेन का, तो दोनों को एज्यूम करते हैं हम, एक को लेट रखेंगे x के बराबर, दूसरे को y के बराबर। लेट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। लेट द कॉस्ट ऑफ, ये बोल रहे ना लास्ट में जो दिया गया होगा ना ढूंढने के लिए, उसी को एज्यूम किया करो। द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। आपने 1 पेंसिल और 1 पेन के बारे में ढूंढना है, अब इसी को हम लेट करें। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x and the cost of 1 pen be y। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया, तो उसके बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या मिल रहा है, ये बोल रहा है 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल किसके बराबर है, यहाँ पे x के बराबर, यानी x प्लस 7 पेन्स, 7 पेन किसके बराबर है y, कितने में टोटल 50 रुपीज में। ये पहली इक्वेशन बनी। दूसरा, यहाँ पे 7 पेंसिल्स, पेंसिल किसके बराबर है x के बराबर, प्लस 5 पेन्स, पेन किसके बराबर है y, इज इक्वल टू कितने में है 46 में। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन से तीसरी और चौथी इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद बॉक्स बनाएंगे। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय, अब अभी डिवाइड नहीं करेंगे, उसके बाद अब x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी बनी, ये तीसरी इक्वेशन बनी। इसका पहले बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ x, ये हुआ y। देखो y की जगह मैं कौन सा ऐसा नंबर मतलब यहाँ पे डालूं कि मुझे एक x का एक वैल्यू मिलेगा, और वो वैल्यू जो है ना वो एक इंटीजर होगा, ताकि मुझे ज्यादा मुश्किल ना हो ग्रैब ड्रा करने में। ठीक है, देखो अगर मैं जल्दी जल्दी करूं, मुझे इस तरह का नंबर यहाँ पे चाहिए जो 50 से माइनस करके फिर भी 5 से डिवाइड होगा। देखो 7 5 35, 35 करेंगे माइनस 50 से, वहां पर बचे 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, वो बचा 3। तो मैं अगर यहाँ पे y की जगह 5 रखूं तो x मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 7 को किस तरह करेंगे, और यहाँ पे अगर मैं y की जगह 10 रखूं तो बना 70 में से 50 बना 20, लेकिन -20 को 5 से डिवाइड करेंगे -4। ठीक है, बना इसका ग्राफ। ठीक है, नाउ फॉर इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड इक्वेशन उठाते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या बोल रही है, यहाँ पे आपने काम करना है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, यहाँ पे 7 डिवाइड में है। अब आपने फिर से इस तरह इनको सॉल्व करना है ताकि आपको एक रीजनेबल आंसर मिले, ये इक्वेशन फॉर एक इंटीजर आपको मिले। इसके लिए आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये हुआ x, ये हुआ y। देखो x की y की जगह क्या आप पुट करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन करके आपको डिवीजन फिर भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर 1 करेंगे 5 ही कम होंगे तो वो हुआ 41, अगर 2 करेंगे तो बना 10, 36 ही बना। 36 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर 3 लूँ तो 15 बना, 15 निकालेंगे किन से, 46 से 15 निकालेंगे तो वहाँ पे 39 बना, ये भी ठीक नहीं है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे y की जगह -2 लूँ, क्या लूँ,
-2, माइनस माइनस बना प्लस, तो 7 ये बना प्लस, -2 जब लूँ तो माइनस माइनस बना प्लस, तो ये बना 10, 10 को माइनस करेंगे 46 से, वो क्या कितना बना, माइनस माइनस प्लस 46, 10 होंगे ऐड, अब कितना बना 56, 56 7 के टेबल में आता है, तो आप सिंपली क्या करोगे, y लोगे -2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 56 को डिवाइड बाई करेंगे 7 से, वो बना 8, ठीक है। जब आप -2 यहाँ पे पुट करोगे ना, ये बना माइनस माइनस प्लस बना 10, तो 46 प्लस 10 हुआ 56, 56 को 7 से डिवाइड करो तो आंसर 8 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एक और नंबर आप यूज करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे माइनस से ही ज्यादा प्रेफर करना, आप माइनस अगर हम +3 अगर करेंगे, +5 अगर करेंगे तो बना 25 में से कितना का निकालना है, तो वो बना 21 बचा वहां पे। अगर मैं 5 का यहाँ पे पुट करूँ ना, y की जगह 5 बना -25, 46 से 25 जब निकालेंगे ना बाहर, तो वहां पे 21 बचा, 21 को 7 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, वो बचा 3, तो आप सिंपली लिखना है यहाँ पे 3। अब आपके पास दोनों बॉक्स है, तो अब मैं ग्राफ इस तरह बनाऊंगा, क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर्स ज्यादा बड़े हैं। सबसे पहले x कितना सबसे ज्यादा, यानी x कितना बड़ा है, 3 -4 8 और यहाँ पे 3, तो इसका क्या मतलब है, हमने 8 तक जाना है x में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी रखेंगे, 10 भी रखेंगे, क्योंकि इससे ग्राफ अच्छा लगता है अगर आप 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा रखोगे। 10, इसके बाद x में ही, और यहाँ से छोटा कितना है, -4 तक जाना है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। इसके बाद x में y में देखते हैं, y में हाईएस्ट क्या है, y में हाईएस्ट 10 है और लोवेस्ट क्या है, -2, हाईएस्ट 10 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1-2 और रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे -3। अब सबसे पहले x क्या है, x3 है, y है 5, x3 यहाँ पे रेड पेन का यूज करूंगा, x3 और y क्या है, वो 5 है, यहाँ पे x3 y पहला पॉइंट। दूसरा y 10 x -4, y क्या है 10, y 10 x है -4, y 10 है, यहाँ पे x है -4, तो यहाँ पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये मिले आपके 2 पॉइंट्स। इनको पहले मैच करवाता हूँ, पहला इनको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन 2 पॉइंट्स को मैच करवाया, आप इसी तरह ले लेना, तो आप जब स्केल का यूज करोगे अच्छे से, तो इसमें कोई मतलब यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। बस हुआ ये पहला बॉक्स जो है, इसकी हमने लाइन ड्रा किया, अब दूसरा बॉक्स है, इसकी लाइन ड्रा करते हैं। x क्या है 8, y है -2, यानी 8 यहाँ पे है और y क्या है -2, नीचे यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, y है -2। दूसरा x से 3 y है 5, यानी x से 3 y है 5, यहाँ पे यही पॉइंट 3 and 5 अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम काम करेंगे, इन 2 पॉइंट्स को मैच करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट सेम आए हैं, देखो 3 5 3 5, ठीक है। इसका मतलब है इनका एक पॉइंट कॉमन है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है, इसको हम मैच करवाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा इधर उधर चला गया, आप इसमें कोई कंफ्यूजन आप बस खुद बना लेना, ये 3, 5, ठीक है। ये वाला पॉइंट, इसका क्या मतलब है, जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये लाइन है ना, ये इस तरह ले लेना आप इस पॉइंट के ऊपर से, ठीक है। तो क्या बना फिर, हियर देयरफॉर जो लेट किया उसी को लिखना है। लेट क्या किया था, द नंबर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x रखा था ना, इज इक्वल टू 3, यानी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x के बराबर, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y विच इज इक्वल टू 7। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर
2। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं जल्दी जल्दी अब इनको करूंगा। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, आपको रेशियोज कंपेयर करने हैं, ठीक है। फाइंड आउट वेदर द लाइन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको क्वेश्चन बोल रहा है क्या ये लाइन्स जो है, ये लाइन्स है ना, आपने चेक करना क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है, क्या ये पैरेलल है, क्या ये कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंटल लाइन्स है। तो आपने सिर्फ ये चेक करना है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंटल है, ठीक है। इन 3 चीजों पे फोकस करके रखो और अपना चार्ट भी माइंड में रखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब मैं तेज तेज थोड़ा चलूंगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 हुई, ये इक्वेशन 2 हुई। अब यहाँ पे रेशियोज जब निकालने हैं ना, यहाँ पे आपने तीसरी और चौथी इक्वेशन नहीं बनानी है। इन 2 इक्वेशन जब भी रेशियोज यानी इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंटल लाइन्स चेक करनी होती है ना, तो आपने डायरेक्ट काम करो, इस इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन इनको कंपेयर करो। कंपेयर these equations with, इनको कंपेयर करो अलग 2 इक्वेशंस के साथ। वो इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड यहाँ पे एंड a2x प्लस b2y प्लस C2, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस है ना, इनके साथ आपने कंपेयर करना है डायरेक्ट। हर एक क्वेश्चन में जब भी आपको चेक करना है, ये 2 लाइंस आपने हमेशा लिखनी है। कंपेयर दीज इक्वेशंस विथ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। अब कंपेयर करो a1 बाई a2, a1 बाई a2 निकालना है। a1 ये है, a2 यहाँ पे a1 a2 क्या है, 7/5, 7/5/7, 5/7 हुआ पहला। इसके बाद a2 b2, a2 ना b1 डिवाइड बाय b2, ठीक है। b1 डिवाइड बाय b2, b1 क्या है यहाँ पे -4 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा आपने निकाला, आप तीसरा भी निकालो, c1 डिवाइड बाय c2 क्या है, 8 डिवाइड बाय -9, ठीक है। देखो ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट। हम बोल सकते ये इसके बराबर नहीं है। हियर a1 डिवाइड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। जब भी पहले ही 2 इक्वल नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ना, तीसरे पे c1 बाय c2 वहीं पे छोड़ना है। यहां तक आप पूछे ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पे है ना चार्ट देखो जरा, ये है ना चार्ट, क्या है, लाइन्स इंटरसेक्टिंग। ये देखो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, लाइन्स क्या है फिर इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे अगर यहाँ पे कंसिस्टेंसी पूछता तो हम डायरेक्ट बोलते कि ये कंसिस्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये इंटरसेक्टिंग है, ये कोइंसिडेंटल लाइन्स है या ये पैरेलल लाइन्स है। इन 3 चीजों के बारे में पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे ये लाइन्स जो है ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर पेयर of lines are intersecting, pair of lines are intersecting। पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू, सबसे पहले कंपेयर क्या करना है, कंपेयर these equations with a1x plus b1y plus c1 a2x plus b2y plus c2। अब क्या लिखना है, a1 बाई x1, a1 बाई a2 इज इक्वल टू यहाँ पे 9/18 कामा a b1 बाई b2 इज इक्वल टू 3/6 कामा c1 बाई c2 इज इक्वल टू 12/24। अब कैंसिलेशन करो, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 3 1s are 3, 3 2s are 8। ये यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, 12 1s are 12, 12 2s are 24, ठीक है। अब आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला ये जो a1 बाई a2 है ये बराबर है b1 बाई b2, ये बराबर है c1 बाई c2। तो इसके लिए क्या है,
आपको क्वेश्चन बोल रहा है पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंटल है, तो आपको पता है ये वाला कोइंसिडेंटल है। ये देखो यहाँ पे है ना फॉर्मूला, तो ये लाइन्स क्या है, कोइंसिडेंटल लाइन्स। ये चार्ट आपको बहुत जरूरी है, मतलब ये याद रखना ही रखना है। हियर देयरफॉर पेयर ऑफ लाइन्स आर कोइंसिडेंटल ठीक है। ये हुआ दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट देखते हैं तेज तेज। 6x माइनस 3y प्लस 10, दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस y प्लस 9। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। इसको लिखा करो। इसके बाद इसको क्या करना है, कंपेयर these equations with, किन इक्वेशंस के साथ कंपेयर करना, a1x प्लस b1y प्लस c1, सेम हमेशा रहेगा, ठीक है। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं ड्रा करना, ये 10 जस्ट अलग अलग इक्वेशंस दो है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये 2 इक्वेशंस। तो आप कंपेयर करेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू किसके बराबर, 6/2। इसके बाद b1 बाई b2 कामा b1 बाई b2 किसके बराबर है, -3 डिवाइड बाई -1, ठीक है। इसके बाद कामा c1 बाई c2 किसके बराबर है, 10/9। देखो ये माइनस का 2 1 जार 2 2 3 जार यानी 6। अब यहाँ पे क्या मिला, a1, ये भी 3 है, ये भी 3 है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, बट यहाँ पे जो तीसरा है ना c1 बाई c2 ये बराबर नहीं है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो इसको क्या बोलते हैं, ये है क्या है, PIN, पहला पिन जिसको हमने याद रखा है। ये लाइन्स क्या है, पैरेलल लाइन्स है। देयरफॉर द पेयर ऑफ लाइन्स और पेयर ऑफ लाइन्स क्या है, आर कोइंसिडेंटल पैरेलल। Therefore the pair of lines are parallel। तो यहां तक आपने लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कम से कम 3 में कवर करूंगा, उसके बाद दूसरे पार्ट में फिर पूरी एक्सरसाइज कवर करूंगा। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, ठीक है। फिर से इसी तरह करना है, रेशियो फिर से कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे सेम मेथड करना है, लेकिन लास्ट में बोलना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पैटर्न सेम रहेगा, बस एक ही चीज चेंज होगी, वो लास्ट में लिखना है कि लाइन्स क्या है, कंसिस्टेंट। बाकी चार्ट आपको पता है। पहला पार्ट जो है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और दूसरा पार्ट क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये पहली इक्वेशन बनी, ये दूसरी इक्वेशन बनी, ठीक है। तो इसके बाद ये 2 इक्वेशंस बनी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर। मैंने बोला कंपेयर फिर से करना है, बस लास्ट में लिखना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंपेयर दीज इक्वेशंस विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2। ये 2 इक्वेशंस है, इनके साथ इसको कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 3/2 कामा a1 बाई a2 b1 बाई b2 किसके बराबर है, 2/3, ठीक है, कामा c1 बाई c2 इज इक्वल टू 5/7, ठीक है, -5 -7, ठीक है। माइनस ये दूसरी तरफ हम ले लेते हैं। और ये भी याद रखो, ये जो कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ होते हैं ना, इनको दूसरी तरफ लिया करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसीलिए -5 और -7 लिखा, क्योंकि ये 5 यहाँ पे लेंगे बना -7, और ये भी यहाँ पे। अगर ये दोनों माइनस कट होंगे फिर ये कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना याद रखो, ठीक है। इसके बाद ये 3 चीजें आपने इसी तरह कंपेयर की, ठीक है। हमने बस कंपेयर किया, हम फिर से वही लिखेंगे, a1 बाई a2 जो है ये बराबर नहीं है b1 बाई। जब इस तरह होता है तो हम तीसरे पे नहीं जाते। जब पहले 2 इक्वल नहीं होंगे ना आपस में, तब तीसरे पे नहीं जाना होता है, ठीक है। जब यही आपस में इक्वल नहीं है तो हमें तीसरे पे नहीं जाना है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा ये क्या है,
ये तो लाइंस पता है इंटरसेक्टिंग है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है इस टाइम कंसिस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, हमें पता है ये वाली लाइन जो है ये कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो सिर्फ पैरेलल लाइन जो है वो इनकंसिस्टेंट होती है। ये देखो ये है ना इंटरसेक्टिंग लाइंस, यहाँ पे कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। Therefore, pair of equations are consistent. ठीक है, दूसरा पार्ट 2x minus 3y is equal to 8 एंड दूसरा पार्ट क्या है इसका 4x minus 6y is equal to 9। मैंने बोला इनको दूसरी तरफ लिखा करो, is equal to 9। 8 को दूसरी तरफ लेंगे तो बना -8 और 9 को उस तरफ लेंगे तो बना -9। ठीक है, इसके बाद कंपेयर करते हैं ना इसको, कंपेयर the equation, the given pair of equation, compare these equations with a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। a1 by a2 किसके बराबर है 2/4। b1 by b2 किसके बराबर है -3/-6। इसके बाद c1 by c2 जो है ये -8/-9 के बराबर। ये और ये कट, ये और ये कट। ठीक है, अब देखो a1 by a2 जो है, देखो 2 1s are 2 2s are 3 1s are 3 2s are। a1 by a2 है ना, ये इक्वल है b1 by b2 के। यहाँ पे a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ठीक है, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, ये तो पैरेलल लाइन की सिचुएशन है और हमें पता है पैरेलल लाइंस PIN, P मींस पैरेलल, I मींस इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिखना therefore the pair of equations are inconsistent। इनकंसिस्टेंट, ये हुआ दूसरा पार्ट भी। इसके बाद तीसरे पार्ट पे भी आ जाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पे क्या है तीसरा पार्ट 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। ये पहली इक्वेशन है, तो हम x को y को, ये 7 है ना, इसको अपनी तरफ लाएंगे, यानी एक ही तरफ इसको लाएंगे। ये पहली इक्वेशन बनी। और दूसरी इक्वेशन क्या है 9x minus 10y इज इक्वल टू, यानी -14 लिखेंगे हम डायरेक्ट। अब दूसरी इक्वेशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर दीज इक्वेशंस विथ a1x plus b1y plus c1 एंड a2x plus b2y plus c2। ठीक है, a1 by a2 किसके बराबर है 3/2 डिवाइड बाय 9। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और b1 by b2 किसके बराबर है 5/3/-10। ठीक है, और c1 by c2 जो है वो -7/-14 है। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये क्या बना a1 by a2 जो है, ये अगर हम 9 उस तरफ लेंगे तो ये बनेगा 3/18। ठीक है, और ये क्या बनेगा b1 by b2, ये बनेगा 5/-30 5/-30। और यहाँ पे माइनस माइनस कट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन क्या बनी, ये वाली बनेगी c1 by c2 इज इक्वल टू 7/14। देखो ये पहले इसके बराबर नहीं है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पे 3 जो है वो प्लस है और ये माइनस है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a1/a2 पहले ही नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों, देखो 3 1s are 3 3 6 are 18 5 1s are 5 5 6 are 18। ये बना 1/6 1/6, लेकिन ये माइनस है। ठीक है, इसलिए ये आपस में बराबर नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, आपको पता है ये किसकी निशानी है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की एक निशानी है। ठीक है, जहां पे इस तरह की सिचुएशन होती है तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट।
IUC, ठीक है, ICU है ना, ये जो इंटरसेक्टिंग होते हैं, IC मीन्स कंसिस्टेंट, ठीक है, तो पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट। ये हुआ तीसरा पार्ट। इसके बाद फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में करूंगा बस इस पार्ट में, इस वीडियो में, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो जाए। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, मैं लिखूंगा डायरेक्ट माइनस 11। दूसरा क्या है, 10x प्लस 6y इज इक्वल टू, नहीं रखूंगा मैं, अब प्लस रखूंगा डायरेक्ट 22, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयर these equations with a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2, ठीक है। अब मैं लिखूंगा a1 बाई a2 जो है किसके बराबर है, 5/10, कामा b1 बाई b2 किसके बराबर है, -3/6, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे b1 -3/6 और इसके बाद c1/c2 जो है वो -11/22, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखो, a1/a2 जो है ये कंसलेशन भी करोगे, 3 1 3 3 2 5 1 5 5 2, यहाँ पे 1/2, लेकिन यहाँ पे -1/2 मैं डायरेक्ट लिखूँ इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे एक किसकी कंडीशन है, इनकंसिस्टेंसी की, ये कंसिस्टेंट की, जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ना, यहाँ पे लिखना देयरफॉर पेयर ऑफ लाइन्स आर कंसिस्टेंट, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हुआ कवर, यहाँ पे पेयर ऑफ लाइन्स आर कंसिस्टेंट, चौथा पार्ट था। अब मैं लास्ट पार्ट करूंगा, यहाँ पे ये वाला है ना, इस पार्ट को जल्दी जल्दी मैं करूंगा, तो उसके बाद हम इसको क्लोज अप करेंगे इस वीडियो को। तो लास्ट पार्ट यहाँ पे 4/3x प्लस 2y -8, मैं डायरेक्ट -8 रखूंगा, इक्वेशन फर्स्ट है ये। 3 यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y -12, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कंपेयर दीज इक्वेशंस विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं, वो क्या है, 4/3/2। इसके बाद b1/b2 किसके बराबर है, 2/3। इसके बाद c1/c2 किसके बराबर है, -8/12, ठीक है, -8/12। इसको कैंसिल करते हैं, ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखो, a1/a2 ये किसके बराबर है, 2 है, ऊपर जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 4/6 बनेगा, ठीक है। असल में 2 के नीचे भी 1 होता है, 1 ऊपर जाएगा, 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4/, और यहाँ पे क्या बना, b1/b2 2/3 ही, और c1/c2 क्या बनेगा, 8/12, ठीक है। अब देखो 4 2 4 3 ये भी बना 2/3, ये भी बना 2/3, और यहाँ पे क्या बना, 4 2 8 4 3 12 2/3 ये भी बना। तो यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब इस तरह की सिचुएशन होती है, कोइंसिडेंटल लाइन्स की सिचुएशन है, तो कोइंसिडेंटल लाइन्स क्या होती है आपस में, वो होती है कंसिस्टेंट। देयरफॉर पेयर ऑफ, यहाँ पे नहीं लिखना है इंटरसेक्टिंग है, ये वाले सिर्फ क्वेश्चन बोल रहा है कि आप चेक करो कंसिस्टेंसी है कि ना, आप डायरेक्ट लिखना पेयर ऑफ लाइन्स या पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये हुआ इस वीडियो में कवर क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 दूसरे पार्ट में करेंगे, तो इसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।